जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह की कथा। श्री रुक्मणी देवी कौन थी, कैसे उनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, इन सारी घटनाओं के बारे में। भगवान श्री कृष्ण की भाड़िया अर्थात पत्नी थी देवी रुक्मणी, जिनको लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की इकलौती ऐसी पत्नी थी जिनको वो बहुत प्यार करते थे। द्वारिका के राजा श्री कृष्ण ने उनके अनुरोध पर उनका विवाह रोकने के लिए उनका हरण किया था और उनको अपने साथ ले गए थे। इन सारी बातों की चर्चा श्रीमद्भागवतम में और गर्ग संहिता में की गई है। रुक्मणी देवी को भाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है और पौराणिक आख्यानों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म बैसाख की एकादशी को हुआ था। यद्यपि यह संसार के रानी के रूप में जन्मी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में उनकी स्थिति पूरे पौराणिक साहित्यों में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा भीष्मक की पुत्री वैदर्भी रुक्मणी से विवाह किया, जो कि भाग्य की देवी माना जाता है। रुक्मणी देवी को कृष्ण की रानी शक्ति स्वरूपा हैं, जो कृष्ण की आदि शक्ति हैं, और वह दिव्य विश्व द्वारिका वैकुंठ की रानी हैं और वो माता हैं। श्री कृष्ण ऐसा माना जाता है कि अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि उनको श्री कृष्ण से विलग नहीं किया जा सकता। जैसे लक्ष्मी विष्णु की शक्ति हैं, वैसे ही रुक्मणी जी श्री कृष्ण की शक्ति हैं। रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी और भीष्मक मगध के राजा जरासंध के जागीरदार थे। रुक्मणी जी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और वह उनसे विवाह करने को तत्पर हो गई, जिनका गुण, चरित्र, आकर्षण और महानता जग में विख्यात थी। रुक्मणी जी के ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी दुष्ट राजा कंस के मित्र थे और इस कारण वह इस विवाह के विरुद्ध थे। रुक्मणी जी के माता पिता रुक्मणी जी का विवाह श्री कृष्ण से ही करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी इसका कड़ा विरोध कर रहा था। रुक्मी एक महात्माकांक्षी राजकुमार था और वह निर्दयी जरासंध का क्रोध नहीं चाहता था। इसलिए उसने प्रस्तावित किया कि उनका विवाह शिशुपाल से कर दिया जाए, जो कि चेदी का राजकुमार और श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। शिशुपाल जरासंध का एक भागीदार था और निकट सहयोगी भी था, इसीलिए वह रुक्मी का भी सहयोगी था। श्री कृष्ण युद्ध से बचने के लिए रुक्मिणी का हरण करते हैं। ब्राह्मण का जब संदेश मिलता है श्री कृष्ण को तब, और इसका यह उपाय निकाला जाता है कि जब देवी रुक्मणी देवी गिरजा के मंदिर में आराधना के बहाने से महल से निकलेंगी, तभी उनका हरण कर लिया जाएगा। और श्री कृष्ण ने जैसे ही ये समाचार सुना, उनके हाथ में देवी रुक्मणी का पत्र आया, तब द्वारिका में संदेश प्राप्त होते ही अपने वो ज्येष्ठ भ्राता के साथ विदर्भ के लिए प्रस्थान कर गए। रुक्मणी के माता पिता भीष्मक, जो राजा भीष्मक थे, उनको जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को गुप्त रूप से स्वीकृति दे दी और कामना की कि वे रुक्मणी को अपने संग ले जाएं। उनके लिए एक सुसज्जित भवन की व्यवस्था भी की गई और उसने उनका प्रसन्नतापूर्वक आदर सत्कार कर उनको सहज भी किया। और इसी बीच रुक्मणी जो महल में विवाह के लिए सज हो गई थी, परंतु वह निराश और अशांत भी थी कि अभी तक श्री कृष्ण की ओर से कोई समाचार नहीं आया था। लेकिन फिर उनके वाम अंगों के फरकने से उसे शुभ शगुन के परिलक्षित होने लगे। सिद्धे ब्राह्मण ने आकर सूचना दिया कि कृष्ण ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है, और जब वह भगवान शिव की भाड़िया देवी गिरजा के समक्ष पूजा के लिए मंदिर गई थी, जैसे ही वह बाहर निकली, उन्होंने कृष्ण को अपने समक्ष पाया। वह शीघ्र ही उनके साथ रथ में सवार हो गई और शिशुपाल ने उन्हें निकलते हुए देख लिया। तत्पश्चात जरासंध की सारी सेनाएं उनका पीछा करने लगी। बलराम ने उनमें से अधिकांश पर नियंत्रण कर उनको वापस लौटा दिया और रुक्मी ने कृष्ण और रुक्मणी को लगभग पकड़ ही लिया। जब भद्रोद के पास उनका कृष्ण से सामना हुआ, श्री कृष्ण और रुक्मी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तब श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने ही वाले थे, तब रुक्मणी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गईं और विनती की कि उनके भ्राता को क्षमा कर दें। और श्री कृष्ण ने सदा की तरह ही उदारता दिखाई, परंतु दंड स्वरूप रुक्मी के केस काटकर उसे मुक्त कर दिया गया। और एक योद्धा के लिए इससे अधिक लज्जाजनक बात नहीं थी। पराजय के पश्चात क्षेत्रीय जनमानस द्वारा
रुक्मी को गौडेरा के रूप में पराजय और लज्जा के देवता के रूप में पूजे जाने का भी दृष्टांत मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने के पश्चात माधवपुर घेर गांव आए थे और उस स्थान पर उन्होंने उनके साथ विवाह रचाया था और इसी स्मृति में माधवराज में एक देवालय निर्मित किया गया है और प्रतिवर्ष इस विवाह की स्मृति में माधवपुर में सांस्कृतिक मेले का आयोजन भी किया जाता है। द्वारिका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का बड़े ही धूमधाम और समारोह के साथ स्वागत किया गया और फिर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विधिवत विवाह संस्कार संपन्न किया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।